Hello students, welcome to Majestic Physics and welcome to this special revision batch 2021। इस बैच में हम लोग 12 स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस जो है हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में हमने स्टार्टिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, ऑलमोस्ट 70% टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जिसमें सर्कुलर मोशन का पार्ट हो चुका है, रोटेशनल का भी पार्ट हमने स्टार्ट किया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी हमने किए थे, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अभी इस लेक्चर में हमारे टॉपिक्स रहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, साथ में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और अगर टाइम मिलता है तो हम लोग देखेंगे कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे कैसे निकालना होता है। ओके, तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कुछ लिंक्स दिए हैं, जिसमें एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, जो आप ग्रुप ज्वाइन करके आपके जो डाउट्स वगैरह जो भी हो गया आपको एजुकेशनल हेल्प वहाँ पे मिलेगी। और साथ में ही एक लिंक है जो हमारी वेबसाइट की, जिसके ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन बैंक मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, CET के मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल हेल्प हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमसे जुड़े रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल होता है के। रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल होता है के। तो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही हो, कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही हो, सो वी नो दैट देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट वहां पे होता है जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है, जिसको हम लोग जनरली सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, राइट। तो उस पॉइंट का मतलब यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ओके, और ये इस एक्सिस के दौरान घूम रही है। तो कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही हो तो एक ऐसा पॉइंट या उस पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो गया, उस पॉइंट का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो अगर हम लोग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं mr², राइट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी जगह कि पूरा का पूरा मास जो है वो इस पॉइंट पे जो कि के डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k², राइट, mk²। सो के हो जाता है यहाँ पे √I/m, राइट। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ओके, देन इसके एज इट इज रेडियस इट इज डिस्टेंस, तो इसके यूनिट क्या होंगे, इसका यूनिट होगा मीटर, ऐसा यूनिट इज मीटर, और डायमेंशन होंगे L1, डायमेंशन होगा L1, राइट। सो हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। एक सिंपल टॉपिक है जिसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम आता है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या, सबसे पहले हमें वो जानना चाहिए कि वो किस चीज के लिए काम आता है, देन वो कैसे काम आता है हम लोग देखेंगे। ओके, सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है। सो फर्स्ट थिंग, ये कोई भी बॉडी को एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, क्योंकि अगला जो थ्योरम है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो थ्योरम सिर्फ प्लेन बॉडीज को एप्लीकेबल है जो 2 डायमेंशनल बॉडीज है। ओके, लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लोग किसी भी बॉडी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थ्योरम है क्या, कोई भी बॉडी अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ये बॉडी है, ओके, नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ओके, एंड एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है O मान लीजिए। ओके, नाउ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट O। ओके, कोई बॉडी है ऐसे घूम रही है, ओके, तो उसका एक्सिस है ये इस पॉइंट से जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा यहाँ पे IO। ओके, देन एक वही बॉडी अगर सेंटर ऑफ कोई एक्सिस के अराउंड घूम रही है, और वो एक्सिस जो है दैट एक्सिस इज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, कोई एक्सिस है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रहा हो, वो अगर वहां पे घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। अगर हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IO, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें IO, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेम बॉडी अबाउट एन एक्सिस which is passing through center of mass and that is parallel to this axis। इस एक्सिस को ये एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस भी ऐसा होना चाहिए, बॉडी ऐसे घूमनी चाहिए, ऐसे दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक्सिस ऐसा हो एक एक्सिस ऐसा हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, एक एक्सिस कहीं से भी जाने दो, एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, जिसको हम लोग IC बोलेंगे, और प्लस पूरे बॉडी का मास, और h मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे h। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो इसको हमें प्रूव भी करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको हमें प्रूव भी करना है।
तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? चलो, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं P, ओके, जिसपे इस बॉडी का मास है dm, ओके, उस बॉडी का डिस्टेंस जो है इस O एक्सिस से, मतलब ये एक्सिस जो विच इज पासिंग थ्रू O, ओके, ये जो है ये हम लोग ले लेते हैं R, ओके, और इसको हम लोग ले लेते हैं RC, इसको बोलते हैं हम लोग RC, कि सेंटर ऑफ मास है ना, RC, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। ये भी कंस्ट्रक्शन भी हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, इसको हम लोग पॉइंट का नाम देंगे D, ओके, D, इसका डिस्टेंस है यहाँ पे x, इसका डिस्टेंस है यहाँ पे x, ओके। ये क्यों लिया हमें अभी पता चलेगा, ज्योमेट्री यूज करने के लिए हमने लिया है। तो सबसे पहले थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे, सो बॉडी, कंसिडर एनी बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, ओके, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I नॉट अबाउट दिस एक्सिस, देन द सेम बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस प्रीवियस एक्सिस, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC, ओके। तो अभी हमें ये इसका प्रूव करना है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल कंसीडर एनी पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस एक्सिस एंड RC फ्रॉम दिस एक्सिस, इस एक्सिस से R और इस एक्सिस से RC, इसका इतना डिस्टेंस होगा उसका, और उस पॉइंट पे एक छोटा सा पार्टिकल होगा बॉडी का, उसका मास होगा dm, उसका मास होगा dm, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे mi ऑफ, mi मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो mi ऑफ dm, mi of this dm about axis passing through O, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर dm, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सो mi ऑफ होल बॉडी अबाउट सेम एक्सिस पासिंग थ्रू O, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे I/O, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पूरा सम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मतलब हमें पता नहीं कि वहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, ओके, मतलब 10 ऐसे ही बोला मैंने, ओके। सो मतलब अगर पता है कि 10 एलिमेंट है, 10 के इंटरवल भी पता है, तो हम लोग समेशन लेते हैं, जहाँ पे समेशन फिल होता है वहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाता है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, mi ऑफ dm about an axis passing through C, हो क्या हो जाएगा, RC स्क्वायर dm, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C, तो ये क्या हो जाएगा, RC स्क्वायर dm, ओके, RC स्क्वायर dm। तो इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, अभी जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया कि विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P और एक्सटेंडेड OC को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OPD कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, OPD कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, यस, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, राइट। तो OD स्क्वायर को हम लोग एज इट इज रखेंगे, नहीं, OD को हम लोग स्प्लिट करेंगे, OD को एज इट इज नहीं रखेंगे। OD यहाँ पे ना, OD को हम लोग क्या करेंगे, OD को ऐसे लिख सकते हैं OC प्लस CD, राइट। OPD को एज इट इज रखेंगे, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, सो OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर और प्लस PD स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर या फिर PC स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OC स्क्वायर प्लस 2OC CD, तो इसको क्या लिखेंगे, PC स्क्वायर, राइट।
ओपी स्क्वायर। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, एच। सी डी मतलब क्या है, सी डी इज एक्स, ओपीसी मतलब क्या है, आर सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग आ गए, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे पूरे इसका, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएम, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डीएम, ये हो जाएगा ट्वाइस एच एक्स डीएम, और यहाँ पे हो जाएगा आर सी स्क्वायर डीएम, राइट। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, देखो आई नॉट, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना रहेगा, था हमें आई सी लिखना है, इसको आई सी। तो ये हो जाएगा आई नॉट, यहाँ पे एच स्क्वायर हम लोग कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, यहाँ हो गया डीएम, यहाँ पे ट्वाइस एच कॉमन है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये निकलेगा बाहर, और यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग आई सी, इसको क्या लिखेंगे, आई सी। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट एच स्क्वायर, यहाँ पे एम, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब क्या, ये बॉडी का छोटा छोटा डीएम 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 ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे बॉडी का मास मिलेगा, राइट। देन यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट जीरो लिखता हूँ, उसको क्यों जीरो लिखेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये लिखेंगे आई सी। तो ये हमारा आंसर आ गया, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अभी आपको मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों जीरो आ गया, तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे, देखो ये C जो है, C सेंटर ऑफ मास, C जो है सेंटर ऑफ मास है, तो पूरे बॉडी का जो मास है वो कहाँ पे होना चाहिए, C पे होना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो पूरे बॉडी का मास जो है वो यहाँ पे C पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सो देयर इज अ सम मास एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से दूर का ही बॉडी का मास है, तो थ्योरेटिकली ये गलत हो जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। ओके, ये हो गया एम, देखो ये यहाँ पे एम। इस तरीके से ये प्रूफ हमने कर लिया, बहुत बार एग्जाम को भी आता है, अच्छे से देख लेना आपने। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोई भी बॉडी को अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि बॉडी प्लेन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बस कंडीशन क्या है, एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, और दूसरा एक्सिस कहीं से भी जाए, बस इस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थोड़ा सा अलग है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बताता है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली प्लेन बॉडीज, ओनली प्लेन लैमिनास को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, तो अभी ये थ्योरम क्या है, देखो अगर कोई भी बॉडी है, जैसे मैंने बोला कि ये थ्योरम सिर्फ प्लेन बॉडीज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लेते हैं एक एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में है, ये दूसरा एक्सिस है ये भी बॉडी के प्लेन में, और तीसरा एक्सिस है बॉडी को परपेंडिकुलर है, ऐसे 3 एक्सिस हमने ले लिया। ओके, सो एक प्लेन बॉडी है। ओके, तो इसमें 2 एक्सिस जो एक एक्सिस इसके प्लेन में है, मतलब ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है। ओके, और एक एक्सिस, ये एक्सिस भी उसके प्लेन में है, बस इसको परपेंडिकुलर, मतलब पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया। ओके, सो एक एक्सिस ऐसा है और एक एक्सिस कैसा है, ऐसा है, मतलब दोनों एक्सिस कैसे है, बॉडी के प्लेन में से जा रहे हैं। ओके, और तीसरा एक्सिस जो है वो ऐसा है जो उस बॉडी को परपेंडिकुलर है, साथ ही में इन दोनों एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बॉडी is equal to sum of moments of inertia of a body about 2 mutually perpendicular axes which are lying in the plane of body. ओके, मतलब ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, और इसका सम जो है ये इसके बराबर होगा। अभी इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ओके, प्रूफ जरूरी है, राइट। चलो फिर हम लोग एक काम करते हैं, फिर से वही, जैसे एक बॉडी है,
उसका हम लोग छोटा सा पार्टिकल ले लिया p, जिसका मास यहाँ पे होगा dm, जिसका मास कितना होगा यहाँ पे dm। अभी इस एक्सिस, इस पॉइंट का z एक्सिस से डिस्टेंस होगा r। ओके, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होता है हमें पता है, यस। तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस, देखो यहाँ से डिस्टेंस होता है x और यहाँ से डिस्टेंस होता है y, राइट। मतलब x एक्सिस से उसका डिस्टेंस होगा y और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस होगा x। अभी क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये 3D डायग्राम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये, इसको नाम भी दे देते हैं हम लोग। ये पॉइंट है O, ये M, ये P और ये N, ये पॉइंट है N, ये पॉइंट है M। ओके, ये O M P N जो है वो रेक्टेंगल है। मतलब अगर हम बॉडी को ऊपर से देखते हैं, ओके, ये बॉडी है, ये बॉडी को ऐसे देख रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे देखते हैं तो एक्सिस रहेगा ये z एक्सिस ऐसे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखो z एक्सिस रहेगा ऐसे, राइट। देन x एक्सिस होगा ये और y एक्सिस होगा ये, और ये पॉइंट है यहाँ पे P, ओके। ये डिस्टेंस है यहाँ पे y, ये डिस्टेंस यहाँ पे x और ये डिस्टेंस यहाँ पे r। ये पर रेक्टेंगल है, ये M है, ये O है, ये N P, ओके, इस तरीके से। तो अभी हम लोग का क्या करेंगे, ये पॉइंट P या फिर ये dm जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तीनों एक्सिस के अराउंड, ओके। तीनों एक्सिस के अराउंड जब हो बॉडी पार्टिकल घूमेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। साथ ही में उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हर एक इंडिविजुअल एक्सिस पे, ओके। चलो फिर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे mi ऑफ dm अबाउट x एक्सिस क्या आएगा, x एक्सिस के उसका डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस यहाँ पे y, राइट, y स्क्वायर dm। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, mi ऑफ होल बॉडी अबाउट x एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे ix। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, राइट। देन साथ ही में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे mi ऑफ dm अबाउट y एक्सिस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dm। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे y एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना x से, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, mi ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट y एक्सिस। तो इसको हम लोग नाम देंगे iy। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 2, राइट। सिमिलरली mi ऑफ dm अबाउट z एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर dm, ओके। अभी हम लोग लिखेंगे mi ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे iz। तो हो जाएगा r स्क्वायर dm, राइट। बस ये डेरिवेशन बहुत इजी है। चलो फिर अभी हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल OMPN, ये रेक्टेंगल है। सो इन रेक्टेंगल OMPN ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, राइट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 iz। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 iy। और ये क्या है, ix। देखो आ गया, कितना सिंपल डेरिवेशन है। सो ये लेकिन यहाँ पे ये इसको एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ प्लेन बॉडीज को ही एप्लीकेबल है। मतलब ऐसे प्लेन बॉडीज जिसकी थिकनेस हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई बक्सा ले लिया हमने, ऐसा कोई बक्सा ले लिया ऐसे बड़ा वाला, इसकी थिकनेस हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऐसे बॉडीज को ही थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। समझ लेना। तो इस तरीके से हम लोग ये थ्योरम जो है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन बॉडीज को ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 3 डायमेंशन मतलब थिक बॉडीज को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ओके। चलो नोट कर लीजिए।
तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि ध्यान में रखना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कोई भी बॉडी को अप्लाई कर सकते हैं और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो सिर्फ प्लेन बॉडीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओके इसके बाद में रोलिंग मोशन का जो टॉपिक है वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो इसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके, आप लोग देख सकते हो। ओके और अभी हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। तो अभी हम लोग अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलो तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं एम आई ऑफ रिंग। एम आई ऑफ रिंग, अभी रिंग जो है यहाँ पे थिन यूनिफॉर्म रहेगी, ध्यान में रखना है। ओके थिन यूनिफॉर्म रिंग, अभी मान लो ये छोटी सी रिंग है। ओके ये अगर ऐसे घूम रही है, अभी ये बहुत छोटी है इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ी लेता हूँ, लेकिन ये थिन नहीं है, ये ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है कि थिन यूनिफॉर्म रिंग है, अगर ऐसे घूम रही है। ओके तो अगर इसका एक्सिस कैसे रहेगा, इट्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके तो ये रिंग ऐसी है और उसका एक्सिस जो है वो इस तरीके से। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम इज द मास ऑफ रिंग, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मास पार्टिकल कंसिडर करेंगे उस रिंग का, दैट हैज मास dm। उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r रहेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एम आई ऑफ dm अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to plane of the ring। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉडी का अगर हमें निकालना है, सो एम आई ऑफ रिंग अबाउट सेम एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे आई, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, राइट। तो यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस जो रहेगा इस मास पार्टिकल का हर एक जगह पे सेम रहेगा ना। मतलब यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हर जगह पे कैसा है, सेम है, राइट। तो ये और मास जो है वो चेंज हो सकता है ना, मास वेरिएबल है, इसलिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरे रिंग का मास है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एम। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन रिंग कैसी होनी चाहिए, थीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अभी हम लोग जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका यूज करके रिंग को अलग अलग तरीके से घुमाएंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या नहीं हम लोग देखते हैं। ओके चलो तो एम आई ऑफ रिंग, अभी देखते हैं इस रिंग को अगर हम लोग डायमीटर के अलोंग घुमाते, ऐसे घुमाते, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्या। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, देखो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है जो कि है एम आर स्क्वायर। अभी रिंग को हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, अबाउट डायमीटर। ओके डायमीटर मतलब रिंग जो है वो ऐसे घूमेगी, राइट। रिंग को हम लोग वैसे रखते चाहे तो, ओके ये घूमेगी ये घूमेगी। अभी दो डायमीटर ले लिया ना मैंने, ओके ये इसको बोलेंगे आई डी, इसको बोलेंगे आई डी। क्यों, क्योंकि देखो डायमीटर मतलब रिंग ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे घूमेगी, बात तो एक ही है, सेम ही है। तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बताता है यहाँ पे, I इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो I हो जाएगा 2ID, राइट। सो आई डी कितना हो जाएगा, आई डी इज इक्वल टू आई बाय 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आई डी क्या आ जाएगा, आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2, एम आर स्क्वेयर बाय 2। ये हो गया हमारी स्पेशल केस, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे एम आई ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट। ओके एम आई ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट भी दो तरीके की होगी, देखो टेंजेंट दो तरीके की होगी, एक तो ऐसे होगी एक ऐसे होगी, टेंजेंट इन प्लेन एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके तो टेंजेंट हम लोग लेंगे पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके ये क्या था, अबाउट डायमीटर, ये क्या था, अबाउट डायमीटर। तो हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब रिंग ऐसी है, ओके
तो ये हमारा एक्सिस इस तरीके से, अभी एक्सिस यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हमारा जो मेन एक्सिस है वो यहाँ पे, जिसको हम लोग आई सी बोल सकते हैं, ये आई ओ हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर। ओके, देखो रिंग है ऐसे, ये ऐसे एक्सिस है इसके पास है, अभी रिंग ऐसे घूमेगी ऐसे, मतलब एक्सिस कैसा है उसको परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है और टेंजेंट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, सो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर। इसके लिए आई सी है जो सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर, और h मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो भी कितना है r, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, सो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। ओके, अभी और एक केस हम लोग लेते हैं, एम आई ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन प्लेन। टेंजेंट इन प्लेन मतलब क्या होता है, देखो ये रहेगी टेंजेंट, ओके, इसको बोलेंगे हम लोग आई सी, ये हो गया हमारा आई नॉट और ये हो गया एच, राइट। तो अभी कैसे है, देखो ये ऐसे, अभी पहले ये आई सी मतलब डायमीटर वाला रहेगा, ये रहेगा, राइट, और टेंजेंट ऐसी रहेगी मतलब रिंग ऐसे घूमेगी। अभी देखो टेंजेंट ये थी तब रिंग ऐसे घूम रही थी, और अभी टेंजेंट ऐसी है तो रिंग ऐसे घूमेगी। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे, एम ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आई सी चेंज हो गया, इसको पैरेलल एक्सिस ये था, इसको पैरेलल एक्सिस ये था, अब इसको पैरेलल एक्सिस ये है डायमीटर वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग कोई भी पोजीशन पे किसी भी बॉडी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो इस तरीके से रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही में उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।